नमस्ते बच्चों। हम दो बैलों की कहानी पढ़ रहे थे। कांजी हाउस में हीरा और मोती को सारे दिन खाने को कुछ नहीं मिला। वहाँ पर बंद भैंस, बकरियाँ, घोड़े और गधे भी भूखे थे। हीरा मोती ने भागने का निश्चय किया और उन्होंने कांजी हाउस की दीवार तोड़ दी, परंतु अन्य सब पशुओं के भाग जाने पर भी वे भाग नहीं सके। उन पर खूब मार पड़ी और एक सप्ताह तक उन्हें वहीं भूखे बांधे रखा। आगे हम पढ़ेंगे। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। तृण यानी तिनका। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे कि उठा तक न जाता। ठठरियाँ निकल आई थी। ठठरियाँ निकलना यानी उनकी हड्डियाँ निकलना। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए। उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते, मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होगा। सहसा एक डड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी, मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के फूलों पर एक अंगुली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय पे उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और से झुका लिया। भीत नेत्रों से देखा यानी डरे हुए से एक दूसरे को देखा। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। नाहक भागे यानी बेकार भागे, अब जान नहीं बचेगी। यानी हीरा मोती को लगा कि इससे तो अच्छा गया का घर था, वहाँ से हम बेकार में ही भागे और अब तो हमारी जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बोटी बोटी कांपना यानी अंग अंग। बेचारे पांव तक उठा ना सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते हैं, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। रेवड़ यानी पशुओं का समूह। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता यानी जो पशुओं की भोजन चबाने की जो प्रक्रिया है। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं है कि उनके दो भाई बदिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। अर्थात हीरा मोती और अन्य पशुओं में अंतर था। जहाँ हीरा मोती हताश थे, निराश थे, वो भूखे और प्यासे थे, वहीं दूसरी तरफ रेवड़ में चढ़ने वाले अन्य पशु कैसे थे, प्रसन्न थे, मौज मस्ती से पूरे थे। वो आराम से स्वतंत्रतापूर्वक रह रहे थे। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि परिचित रहा यानी जानी पहचानी रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते में गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। हाँ, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम
पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं। पुर यानी जो चमड़े का थैला होता है जिससे कुएं से पानी निकाला जाता है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। नगीच आ गया यानी नज़दीक आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। ये जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वहाँ हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। डडियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा हुआ धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हीं बारी बारी गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। डडियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? अख्तियार यानी किसी को हक क्या है मेरे बैलों को बेचने का? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। रपट यानी रिपोर्ट। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। डडियल झल्लाकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। डडियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। डडियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा डडियल का रास्ता देख रहा था। डडियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। यानी उसे विजय का आभास हो रहा था, जैसे कोई उसने वीर विजय है। गांव के लोग यह तमाशा देखते हैं और हंसते थे। जब डडियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता, यानी बिना मारे नहीं छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर हिस्से खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊँगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। यह मोती ने इसलिए कहा था क्योंकि उसकी निगाह में कसाई एक क्या है, शोषणकारी और हिंसक था। ऐसे व्यक्ति की गुलामी में रहना, उसके खातिर अपना जीवन बलिदान करना या अन्याय का विरोध ना करना अनुचित है। ऐसे व्यक्ति के काम आने की बजाय प्राणों का बलिदान करना उचित है। यानी अपने ऊपर हो रहे अन्याय का विरोध ना करना क्या है, अनुचित है। अपने ऊपर किए गए विरोध का या अन्याय का विरोध करना चाहिए, जैसा मोती कर रहा था। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर से नादों में खली, भूसा, शौकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उत्साह यानी उत्सव। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए।